बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर का पहला दिन है, लेक्चर फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर नंबर 7 कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक है जी। अब आपके जहन में ये सवाल तो पैदा होता होगा कि चैप्टर नंबर 7 से ही क्यों स्टार्ट किया हमने। वो इस तरह से है कि हमने इस बुक को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो बुक के पहले सेक्शंस हैं डोजेज फॉर्म के, वो आपको पढ़ाएंगे सोहेल साहब, और बाकी के जो चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड हैं वो आप लोगों को मैं ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कराऊंगा। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो इससे स्टार्ट लेते हैं। इसका हम एक लेक्चर ले भी चुके हैं क्लास के अंदर, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बुक भी सामने रखें और एक कॉपी और पेंसिल भी, कि जो पॉइंट्स आप लोग मिस कर चुके हैं वो आप लोग अपने पास लिखें, और बाकी जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती वो भी आप अपने नोट्स में लिखें। फर्दर जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग से जाने से पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है जी। तो आप लोग गौर से सुने और अपने साथ इन चीज़ों को नोट भी किया करें। तो कंपाउंडिंग की डेफिनेशन जो है ना, सबसे पहले आप लोग अपने पास लिखें कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि कंपाउंड का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा अज्जा को आपस में मिला के एक नई मॉडिफाइड फॉर्म या डोजेज फॉर्म को बनाना, ताकि एक इंडिविजुअल पेशेंट की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आम लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है। फार्मास्यूटिकली या फिर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर इसके अपने अपने पर्सपेक्ट्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंडिंग क्यों ज़रूरी है, कौन सी वजूहात है कि जिसकी बेस पे हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। जब एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक प्रोडक्ट बन रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट में आपको अवेलेबल फॉर्म में मिल जाती है डोजेज फॉर्म, तो हमें कंपाउंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी वजूहात है, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉइंट्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि कंपाउंडिंग आम लफ्ज़ों में, और एक WHO की तरफ से जो डेफिनेशन है, या फिर आपकी एक मुस्तनद किताब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो इस कंपाउंडिंग को किस तरह डिस्क्राइब करती है, डिफ़ाइन करते हैं, वो आप लोग अपने पास लिखेंगे। तो आम ज़ुबान में कंपाउंडिंग का मतलब है कि क्रिएशन ऑफ पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू फिट द यूनिक नीड ऑफ ए पेशेंट। क्रिएशन ऑफ ए पार्टिकुलर pharmaceutical product to fulfill the unique need of a patient is called कंपाउंडिंग। ठीक है जी। आम लफ्ज़ों में अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें कंपाउंडिंग हो, तो कंपाउंडिंग इज़ द क्रिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू फुलफिल द यूनिक नीड ऑफ ए पेशेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसे तो हमारे पास डोजेज फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी होता है कि ऑफ लेवल प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है। सपोज़ कर एक बच्चा है जो कि टैबलेट स्वेलो नहीं कर सकता। वैलियम एक टैबलेट होती है जो कि सीजर्स में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। एपिलेप्टिक शॉक्स में भी इस्तेमाल होती है। वो अगर आपके पास डोजेज फॉर्म मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में, लेकिन एक 2 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा या साल का बच्चा है जिसको फिट्स पड़ते हैं, यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, डॉक्टर ने उसके लिए प्रिस्क्राइब की हुई है कि ये टैबलेट का चौथा हिस्सा, ये आधी गोली या इतने मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम आप इसको दें, तो आप
कॉमन सेंस की बात है कि एक टैबलेट एक बच्चे के लिए स्वेलो करना मुश्किल होता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसका डोजेज फॉर्म चेंज कर देते हो। डोजेज फॉर्म किस तरह चेंज करते हो कि टैबलेट से आप उसको यानी पिल से उसको लिक्विड डोजेज फॉर्म में लेके आते हो, कि आप उसके लिए पहले बेस सिंपल सिरप बनाते हो, देन उस टैबलेट को क्रश करके आप उसमें डिस्पर्स करके इसका सस्पेंशन प्रिपेयर करते हो। ये जो तमाम अमल है इसको आप लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। कि या तो आप किसी डोजेज फॉर्म को चेंज करते हो, या कोई दवाई बहुत कड़वी है तो आप उसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड करते हो, या कोई 500 मिलीग्राम आपके पास डोज अवेलेबल है लेकिन आपको रिक्वायर्ड जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी 250 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम, तो आप उसकी डोज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। ये आपका जो लेबलिंग का प्रोसेस है, एक लेबल कमर्शियल कंपनी ने लगाया, जब आपने उसको कंपाउंड किया, एक आप उसके ऊपर एक नया अपना लेबल चस्पा करते हो, कि जो लेबलिंग का अमल है इसको भी आप लोग कंपाउंडिंग ही कहते हैं। ठीक है। यानी कोई भी कमर्शियली अवेलेबल या रॉ मटेरियल से जो आप एक नई प्रोडक्ट बनाते हो ताकि एक मरीज़ की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, इस तमाम तरह के अमल को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी इसी तरह की कुछ मिली जुली आपको डेफिनेशन करके बता रहा है, तो वो मैं रीड करता हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें। मैं ये स्लाइड्स भी जो है ना आप लोगों को व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर करूँगा, जब मैं लेक्चर ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगा। साथ ही मैं ये पीपीटी की जो फाइल है ये भी मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ताकि आपकी बुक में ये डिस्पेंसिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, डिस्पेंसिंग के बारे में तो लिखा हुआ है लेकिन कंपाउंडिंग का आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है ख़ास तौर पे। तो वो मैंने कुछ मटेरियल जमा किया, वो मैं आपको भेजूँगा, तो उससे आप लोगों ने देख के अपने पास नोट डाउन करना है। तो यूएसपी के मुताबिक क्या है कि द प्रिपरेशन, मिक्सिंग, असेंबलिंग, अल्टरिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ए ड्रग डिलीवरी डिवाइस or device in accordance with a licensed practitioner prescription or medication order or initiative based on the practitioner patient pharmacist compounding relationship in the course of professional practice। यानी प्रिपरेशन करते हैं आप, मिक्सिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और साथ ही साथ क्या कि कुछ डिवाइसेस भी हैं जो मेडिकल यूज़ में आती हैं। सपोज़ करें एक इनहेलिंग कैप्सूल्स मिलते हैं आजकल, उसके अंदर आप फिल करके दवाइयाँ देते हो मरीज़ को ताकि उसको इजीली इनटेक कर सकें। अब मरीज़ को नहीं पता कि उस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है। या फिर इंसुलिन आप लोग लगाते हैं, तो इंसुलिन अब मरीज़ को नहीं पता कि 10 यूनिट सिरिंज के अंदर कैसे भरना है। ठीक है जी। ये 20 यूनिट सिरिंज के अंदर कैसे भरना है। अगर फार्मासिस्ट इंसुलिन की वाइल में से 10 यूनिट्स या 20 यूनिट्स सिरिंज के अंदर भर के उसको प्रिपेयर्ड फॉर्म में मरीज़ को डिलीवर करता है ताकि उसकी ज़रूरत पूरी की जा सके और वो कैलकुलेटेड अमाउंट एग्जैक्ट डोज वो ले सके, तो इस अमल को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो ये कंपाउंडिंग किस बेस पे होती है, एक मुस्तनद रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जिसको हम आम जुबान में डॉक्टर कहते हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही हम लोग ये सारा अमल जो ना करते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम अपनी कोई भी कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। जिस तरह डॉक्टर का ऑर्डर आपके पास आता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो जो ऑर्डर होता है उसकी बेस पे ही आप किसी भी डोजेज फॉर्म को अल्टर कर सकते हैं, उसमें एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, उसकी डोजेज फॉर्म चेंज कर सकते हैं और वो अमल कर सकते हैं जो कंपाउंडिंग के रिलेटेड हो। तो वो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आप लोग ने करना होता है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये होते राइट्स होते हैं एक प्रैक्टिशनर्स के, एक डॉक्टर के राइट्स होते हैं कि वो जिस तरह की प्रिस्क्रिप्शन लिखे, आप लोगों को भी फ़र्ज़ है कि वो आप उसी तरह ही आप उसको कंपाउंड करके दें। तो कंपाउंडिंग करने की क्या रीज़न्स हैं, हम पहले भी कुछ डेफिनेशन में ही मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी हैं कि कंपाउंडिंग के पीछे क्या वजूहात है कि हम लोगों को कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। जब डोजेज फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म है, इंजेक्टेबल है, सिरप है, कैप्सूल्स हैं, सपोजिटरीज़ हैं, इतनी सारी डोजेज फॉर्म है, डाउचीज़ हैं, लोशंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, कंपाउंडिंग की क्या ज़रूरत पेश आती है, क्या रीज़न्स हैं कंपाउंडिंग के पीछे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रीज़न्स बिहाइंड कंपाउंडिंग। सबसे पहला रीज़न है टू चेंज
डोजेज फ्रॉम पिल यानी टैबलेट या कैप्सूल टू लिक्विड। कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, उसको आपने कन्वर्ट कर रखा है किसके अंदर, सिरप के अंदर या फिर सस्पेंशन के अंदर। ये अमल जो है ना, ये भी रीजन है कंपाउंडिंग का। सेकंड क्या है, टू अवॉइड द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है कि एक डोजेज फॉर्म अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या है कि उस ड्रग से बंदे को एलर्जी नहीं है, लेकिन जो उस ड्रग की डोजेज फॉर्म में एक्सिपिएंट्स हैं, आप एक्सिपिएंट्स में कलरेंट भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव भी हो सकता है, बाइंडर भी हो सकता है, डाइल्यूएंट भी हो सकता है, डिसइंटीग्रेंट भी हो सकता है, उस एक्सिपिएंट से बंदे को एलर्जी है पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है अलावा अजीम के आप इसका क्या करें, आप रॉ मटेरियल लें और उसमें आप अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स डालें। आपको सिर्फ वो इंग्रेडिएंट स्किप करना होता है जिससे बंदे को एलर्जी है, ठीक है। जिस भी इंग्रेडिएंट से पेशेंट को एलर्जी होगी आपने उसको बीच में से स्किप करना होता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारी वजह होती है कंपाउंडिंग की। नेक्स्ट है जी, टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट डोज। टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट डोज, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि कुछ पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं होता कि अगर डोजेज फॉर्म दी हुई है, सपोज करें ऑक्सीडिल इंजेक्शन है, ऑक्सीडिल इंजेक्शन 1 ग्राम उसके लेवल पे मेंशन्ड है, लेकिन प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ने लिखा हुआ कि जी पेशेंट को लगाना 750 मिलीग्राम। तो ये एक आम बंदे, आम पेशेंट के लिए ये मुनासिब नहीं है। या अगर डोजेज फॉर्म दी हुई है नोविडेट सिरप की 250 मिलीग्राम, लेकिन आपने मरीज़ को देनी है 125 मिलीग्राम, तो पेशेंट के लिए ये कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल होगा। तो इसमें फार्मासिस्ट का क्या काम है कि एग्जैक्ट डोज को कैलकुलेट करके बताए कि कितनी चम्मच पिलाने हैं। एक चम्मच 5 ml का है तो 5 ml भरेंगे तो उसमें 250 आएगा। कितने ml का आप लोग सिरप विड्रॉ करें उसकी कंटेनर में से कि आपको जो 125 मिलीग्राम सस्पेंशन आप ले सकें। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट क्या करता है कि एग्जैक्ट डोज को कैलकुलेट करने के लिए भी जो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स है उसको अवेल करता है। नेक्स्ट है जी, टू ऐड फ्लेवर्स। टू ऐड फ्लेवर्स, हम फ्लेवर्स क्यों ऐड करते हैं? ताकि अपनी मेडिकेशन को हम क्या बनाएं, पैलेटेबल बनाएं, आप उसको इजीली स्वेलो कर सकें। आपने कुछ दवाइयाँ देखी होंगी, जैसे आप उसको पीते तो कड़वाहट होती है तो बच्चे नहीं पी पाते, वो क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। बॉडी के एक रिस्पॉन्स आता है कि उसको रिजेक्ट करते हैं, वॉमिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी डोज ज़ाया हो जाती है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं ताकि बच्चे उसको ईजीली ले सकें और वो उसकी जो बिटरनेस होगी उसको हम मास्क कर सकें। तो ये भी वजह होती है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग हम इसलिए भी करते हैं। ठीक, ये 4-5 पॉइंट्स थे जो कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग क्या होती है। कि कंपाउंडिंग है टू द क्रिएशन ऑफ ए पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू मीट या फुलफिल द यूनिक नीड ऑफ ए पेशेंट। ठीक है जी, ये डेफिनेशन थी आम अल्फाज में। और कंपाउंडिंग की वजूहात क्या है, हम क्यों कंपाउंडिंग करते हैं, वो वजूहात भी मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर ली है। और बाकी जो लेक्चर होगा वो डिस्पेंसिंग और जनरल जो गाइडलाइंस है डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मैं जो लेक्चर्स आज आप लोगों से शेयर किया,
इसकी सॉफ्ट कॉपी भी पीपीटी मैं आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग इसको भी देखिए, अपनी बुक को भी देखिए, दोनों को टैली करें। जो आपको पॉइंट समझ आते हैं उनको आप नोट डाउन करें, जो समझ नहीं आते आप लोग उसको अलग पेपर पे नोट डाउन करें, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उस पर हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग चैप्टर नंबर 7 से, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग भी कोशिश करें, आप लोगों का तावन जो है हमारी कामयाबी उसी में ही यकीनी है। आपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को और किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो उससे भी आप मुझे आगाह करें, ठीक है जी। जो ग्रुप के अंदर हम लोग लेक्चर को अपलोड करेंगे उसी में मैं आप लोगों के आंसर एंड क्वेश्चन का जो ना वो आपको फीडबैक के जवाब में दे सकूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।